Hi everyone, I think this question is visible to you. जहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल भी हमने पढ़ा है या आपने पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप है। पैरेललोग्राम के अंडर में ये आता है रेक्टेंगल। मैं भी क्या बोला कि क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप में एक आता है ये रेक्टेंगल जो कि पैरेललोग्राम के अंडर में है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एंगल पी क्यू आर पी क्यू दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, दो चीज, पी आर क्यू एंड आर ओ क्यू। अब ये दो क्वेश्चन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले किस ट्रायंगल के अंदर में जाएंगे या कैसे आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थिंग अगर आप देखो आर फाइंड आउट करना है, साथ में आर ओ क्यू। तो अगर आप यहीं से पहले आर फाइंड कर ले तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और रेक्टेंगल में इतना पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अगर ये 42 डिग्री तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर एंगल आर निकालना, पी आर क्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर में क्या करेंगे हम लोग, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आर पी क्यू देखिए 42 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री और ये रिमेनिंग ये फाइंड आउट यहाँ पे करना है। अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो ये एंगल हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो 42 प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। फ्रॉम हियर एंगल पी आर क्यू प्लस यहाँ और इन दोनों का सम 132 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री। यानी इसके तहत हमें क्या पता चल गया कि हमारा एंगल पी आर क्यू कितना है, घटने पे 10 में से 2 गया 8, 5 में 48 डिग्री। इतना तो पता चल गया कि ये हमारा एक 42 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल अब तो हमें ये तो हमें पता चल गया कि ये 48 है। अब इतना भी पता है किसी भी रेक्टेंगल में डायगोनल हाफ सीधे हाफ पे बाइसेक्ट करता है किसी भी डायगोनल को। और जब भी बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर जब भी यहाँ पर बाइसेक्ट होगा तो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट होगा या क्या कैसे होगा, ये अभी हमें करना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से किस एंगल पे आएंगे नाउ। अब ये एंगल फाइंड करना है क्वेश्चन के अनुसार आर ओ क्यू। तो हम यहाँ से इसमें आएंगे, इन ट्रायंगल आर ओ क्यू पे आएंगे यहाँ से। अब आर ओ क्यू पे क्या है, अब देखो आर ओ क्या है, हाफ ऑफ क्या है, ये चीज अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। कोई भी एंगल किसी भी रेक्टेंगल में डायगोनल सीधे हाफ पे बाइसेक्ट होता है, आधा पर बाइसेक्ट होता है यहाँ से। ऐसे होगा। अब इस चीज में क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब भी डायगोनल को हाफ बाइसेक्ट से आप दिखा रहे हो तो इस जगह पे आपको बताना पड़ेगा कि डायगोनल या फिर जो भी आप कर रहे हो वो चीज इधर लेकर दिखाना पड़ेगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
ठीक है, इतना मैंने दिखा दिया कि डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है या फिर एक दूसरे को कट करता है। अब जब हम इतना यहाँ पर दिखा चुके हैं तो इसके हिसाब से अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो मेरा दोनों डायगोनल इक्वल होगा। अगर इस हिसाब से है तो दोनों डायगोनल मेरा इक्वल होना चाहिए। तो मेरा ये क्या प्रूफ करता है, diagonal of a rectangle are आप ये कहोगे कि भाई आर ओ क्यू में ये सब क्यों बता रहे हैं। अब बताने की वजह है इसमें, अब क्या वजह है वो भी अब धीरे धीरे अब आगे आपको पता चलेगा। इतना तो आपको समझ में आया। अब जैसे इसके तहत आर ओ और ओ क्यू तो मेरा बराबर होगा, अगर दोनों डायगोनल इक्वल है देयरफॉर आर ओ इक्वल टू ओ क्यू। यानी कि अब यहाँ से अब दोनों डायगोनल इक्वल है, ये हाफ और हाफ इक्वल है, तो इससे क्या होगा, एंगल ओ आर क्यू और ओ क्यू आर इस हिसाब से तो मेरा इक्वल हो जाएगा। अगर आप हम यहाँ पे प्रूफ करके शो करने की वजह यही थी कि हम आगे चल के इस तरीके से अब यहाँ से देखो प्रूफ कर इस तरीके से साइड्स इक्वल दिखाने की वजह क्या है। साइड्स इक्वल दिखाने की वजह से हमें क्या पता चला कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर कभी भी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उससे अटैच अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उससे अटैच जो दो एंगल्स होंगे वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से जब भी कोई दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो उसके इस एंगल दोनों में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये 48 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा, 48 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से आई एम डूइंग एट दिस प्लेस कि इसके बाद का ही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये मत समझिएगा कि ये अचानक से ऐसे यहाँ पे क्या आ गए। So according to that, in triangle ROQ, angle ROQ plus angle ORQ plus angle OQR equal to 180 degree। तो यहाँ से ROQ plus 48 plus 48 equal to 180 degree। अब यहाँ से ROQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 8 8 16 96, क्योंकि यहाँ ऐड होने के बाद दूसरे साइड ट्रांसपोजिंग भी होगा तो ऐसे में प्लस का साइन दूसरे साइड जाकर क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो ये यहाँ से 10 में से 6 गया 4, 7 17 में से 9 गया 9 8 17, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 84 डिग्री। मतलब ये हमारा पी आर क्यू कितना पता चला 48 एंड आर ओ क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 84 डिग्री। सो ये चीज समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आपके सामने। जैसे ये एंगल जैसे पी आर क्यू या पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर हम जा रहे थे तो ये तो पता होता है कि सारे एंगल्स राइट एंगल में सभी एंगल 90 डिग्री पे होता है। जैसे ये एंगल पी क्यू आर एस सारा। अब यहाँ से इसी में डायगोनल की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर रेक्टेंगल के अंदर में है 90 डिग्री है तो ऐसे भी 90 डिग्री में रहेगा। अगर उसको डायगोनल ड्रॉप करके अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल के फॉर्म में अगर हम कर रहे हैं तो उसके तहत ये 42 और ये 90 डिग्री। अब इस वजह से मेरा ये आर भी पता चल गया।
आर पता तो चल गया, जिसकी वजह से ये हमारा एंगल पी आर क्यू पता चला। अब आर ओ क्यू में आ जाए, तो अब आर ओ क्यू निकाले कैसे? तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो अब उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे साइड्स को पहले इक्वल किया, उसके हिसाब से मेरा ये दो एंगल इक्वल हुआ। जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए यहाँ पे आर ओ क्यू एक ट्रायंगल में, तो हमने ये आर ओ क्यू आराम से फाइंड आउट कर लिया। सो डिड यू हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? स्पेशली ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद दिस क्वेश्चन, यू कैन directly ask me in a comment box. Okay, so moving into the next question by writing next question. Okay, ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, साथ में फिगर भी ड्रॉ है। तो भाई इस फिगर में क्या है कि सबसे फर्स्ट थिंग क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दो अल्टीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही दो अल्टीट्यूड की बात हुई एक पैरेललोग्राम में, और उसी के बीच में एक वर्टेक्स में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पे क्या दे रहा है 45 डिग्री। मतलब एंगल बी एफ एक अल्टीट्यूड है और बी ई एक अल्टीट्यूड है, जिसके बीच में एक एंगल, किस एंगल पे वो दोनों जाकर एल्टीट्यूड बन रहा है 45 डिग्री पे। अब इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है कि बाकी जो भी एंगल है पैरेललोग्राम के, जैसे यहाँ पे तो पता है कि एंगल बी एफ डी या बी एफ ए या बी ई डी या बी ई सी 90 डिग्री पे है। यहाँ से इस फिगर के थ्रू तो पता चल जा रहा है कि वो 90 डिग्री पे है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बच गया जो एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी पूरा नहीं है यहाँ पे, एफ बी ई है बस पता, ए बी सी नहीं पता है हमें, एंगल ए बी सी तो नहीं मालूम है। तो हमें बचे हुए एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी, उसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ दिस? डू यू हैव एनी आइडिया? तो सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम क्या यहाँ से लिखेंगे, ये देखो एंगल बी एफ डी ई एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है इस पैरेललोग्राम के अंदर। तो हम सॉल्यूशन में फर्स्ट थिंग ये करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल डी एफ डी ई। अब इसके अंदर तो हमें ये पता है कि F 90 डिग्री है, E 90 डिग्री है, और बी एफ डी ई में एंगल बी इस जगह पे जो है वो 45 डिग्री है, ये तो पता है। बी एफ डी एक क्वाड्रिलेटरल में, मतलब तीन एंगल पता है, एक निकालना है इसमें। तो यहाँ से मैं से एंगल बी नहीं ऐसे। अब ये भी मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इतना तो मालूम है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस एंगल एफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल डी पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, एंगल ई कितना है 90 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 360 डिग्री। इतना तो ध्यान में है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, इससे ये फाइंड आउट हो गया। अब इस पे अब अगर आगे बढ़ो तो एंगल डी इक्वल टू, ये तीनों एंगल एडिशन होने के बाद ट्रांसपोजिंग होगा, तो दोनों तरफ 180 प्लस 45 225, यानी 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। सो एंगल डी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 135 डिग्री। अगर अब इसके हिसाब से चलो, अब एंगल ए बी सी डी, अब इसमें आते हैं तो एंगल डी के अपोजिट क्या है, एंगल ए। मतलब अब पैरेललोग्राम में आ जाते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से, बी एफ डी ई क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से तो एंगल डी पता चल गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर में आते हैं, पैरेललोग्राम कौन, ए बी सी डी, जिसमें ए पैरेलल डी सी है या ए बी पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है। अब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में ये पता है आपको कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, हमने बताया है कि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखेंगे
opposite angle are equal in parallelogram। इससे ये हो गया। अब दो एंगल इसमें हमको पता चल गया कि 360 100 एंड कितना होगा 35 डिग्री। तो आप इसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप पढ़े होंगे तो सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट साइड का एडजेसेंट साइड मुंह से निकल गया गलती से, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पढ़ा है आपने। तो उसी हिसाब से एंगल डी और एंगल ए का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी ए या ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए डी सी हमारा कितना निकला है 35 प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू नहीं पता है हमको, अभी ये फाइंड आउट करना है। ये कितना है 180, तो एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ पे हमें पता चल गया कितना है 45। तो सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। और सेम यहाँ से ये अपोजिट एंगल का कंडीशन दे सकते हैं इससे कि देखिए एंगल ए सी एंगल बी एंड डी ये सारा हमें फाइंड आउट हो गया। एक पैरेललोग्राम का क्या था फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसमें कौन सा ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स मिल गए या चारों एंगल मिल गए पैरेललोग्राम बन रहा है। ये पैरेललोग्राम का यहाँ से मेरा सारा एंगल फाइंड आउट हो गया। सो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें अगर आपको समझ में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक एंड हैव अ नाइस डे।